जितने भी हिंसाएं हो रही है, नक्सलवाद हो कि माओवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, लेकिन इन हिंसाओं को सरकारी तंत्र थामने में असमर्थ हो रहा है। यह हिंसा बंदूक के बल पर दमन नहीं की जा सकती। अगर इस हिंसा को रोकना है तो हमें सबसे पहले मनुष्य के भीतर रहने वाले राक्षसों का हनन करना होगा। कंस मर गया ये कौन कहता है? रावण मर गया ये कौन कहता है? ये तो इतिहास कहता है, लेकिन आपकी और हमारी नजर तो ये कहती है कि आज भी एक नहीं कई कंस जिंदा हैं। एक रावण को तो मारा गया राम जी के द्वारा, लेकिन हर साल रावण को जलाया जाता है। अगर एक बार जल गया तो दूसरे साल जलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर साल जलाया जाता है। इसका मतलब ये कि जलाया हुआ रावण फिर जिंदा हो जाता है, इसलिए दूसरे साल जलाते हैं। और जितने रावण जलाओ उतने कम है, क्योंकि रावण बहुत है और कलयुग में इनकी संख्या तो भारी है। इस रावण को कौन नष्ट करेगा? इतने राम कहां से लाएंगे? राम वही बन सकता है जो सत्संग में आराम पाना जानता है, और सत्संग में आना जानता है, उसके भीतर राम तत्व प्रकट हो जाता है। शुभ के द्वारा अशुभ का दमन, सज्जनों के द्वारा दुर्जनों का सुधार, ये ऋषियों का दर्शन है। और हम उसी ऋषि दर्शन का संवाहन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की सेवा कर रहे हैं। समाज के सुधार का सत्संग सशक्त माध्यम है। समाज को बदलने के लिए सत्संग की सशक्त आवश्यकता है। समाज को ऊंचा उठाने के लिए सत्संग की महत्वपूर्ण भूमिका है। और बिना सत्संग के मंगल हो नहीं सकता। बिना सत्संग के मंगलमय भाव पनप नहीं सकते। बिना सत्संग के जीव का कल्याण भी नहीं हो सकता। और इसलिए सत्संग का महत्व रामायण में है, महाभारत में है, श्रीमद् भागवत पुराण में है, और कई कई ग्रंथों में, तथा संत सूरदास की वाणी में, मीराबाई के पदों में, संत कबीर की वाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में, इन सब में सत्संग का महत्व खूब विस्तार से कहा गया है। तो सत्संग सत्कर्मों का जनक है। सत्संग भव रोग की रामबाण दवा है। और सत्संग सच्चा पाथेय है। सत्संग परम बंधु और परम सखा है। उस सत्संग की गंगा में आप सबका स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है कि इस सत्संग की गंगा को आप स्नेह और प्रेम के साथ ऐसा अवगाहन करें इस गंगा में, इस सत्संग की गंगा का पान करें। और वो गंगा तो पाप से छुड़ाती है, लेकिन ये गंगा जन्म मरण से छुड़ाती है। इसको गंगा कहूँ तो भी अलंकार थोड़ा कम ही लगता है, इसकी उपाधि छोटी लगती है। क्योंकि गंगा में स्नान करने वाला तो ठंड के मारे ठिठुर सकता है,
पानी में बह सकता है, उससे सर्दी जुकाम भी हो सकता है, असावधान रहे तो फिसल सकता है और चोट भी लग सकती है, पैरों में कंकड़ भी चुभ सकते हैं। लेकिन ये सत्संग की सिर्फ गंगा नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ है। इसे तो प्रयाग ही कहना चाहिए, क्योंकि सत्संग में ज्ञान की गंगा है, सत्संग में भक्ति की यमुना है, और सत्संग में योग की गुप्त सरस्वती भी है। तो इसलिए सत्संग को प्रयाग कहना ज़्यादा अच्छा है कि इस प्रयाग में जो स्नान करता है वो भव से पार सरलता से हो सकता है।